अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम मिर्जा जदी फ्रॉम एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी। और आज एक बड़ी अहम मौजू के ऊपर आप लोगों से बात कर रही है कि 2018, 19, 20 में जो सोसाइटीज़ पिंडी इस्लामाबाद में लॉन्च हुई थी, उन सोसाइटीज़ का क्या हाल हुआ है और उन सोसाइटीज़ ने लोगों के साथ क्या क्या फ्रॉड किए हैं और अभी भी वो सोसाइटीज़ लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रही हैं। वो फ्रॉड क्या है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा और इनका आने वाले टाइम के ऊपर फ्यूचर क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने इन सोसाइटीज़ में, मैं बाकायदा नाम लूंगा उन सोसाइटीज़ की, अगर आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी अगली आप कहने के लायक अमल है वो आपका क्या होना चाहिए ताकि आप कुछ चीज़ों से बच सकें। दोस्तों 2018, 19, 20 जब एक रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम था तो आलम ये था कि आप कोई भी ईंट उठाएं तो उसके नीचे से सोसाइटी निकल रही है। हर बंदा कोई ना कोई सोसाइटी बना रहा है, एक सोसाइटियों की दौड़ लगी हुई है। कोई कह रहा है जी मैं 1 लाख कनाल के ऊपर सोसाइटी बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 2 लाख कनाल के ऊपर बनाऊंगा, कोई कह रहा है जी मैं 5 लाख कनाल के ऊपर सोसाइटी बनाऊंगा। और एक ऐसी दौड़ है, एक ऐसी रेस है जिसमें निशाना जो आप कह लें कि कंपेटिटर है वो बहरिया टाउन है कि जी बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी बनानी है। बगैर ये सोचे समझे कि बहरिया टाउन 2004-5 में लॉन्च हुआ था, उस टाइम हालात और थे, आज हालात और हैं। उस टाइम मामलात और होते थे, आज मामलात और हैं। तो बगैर सोचे समझे जी ऐलान हो रहे हैं कि फलाने ने इतनी लाख कनाल जमीन ले ली, उसके ऊपर वो सोसाइटी बना रहा है, फलाने ने इतने कनाल ले ली। अब इस टेन्योर में जो सोसाइटी लॉन्च हुई वो कौन कौन सी थी? ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन 2, उसके बाद पार्क व्यू सिटी, उसके बाद मेट्रो सिटी गुजर खान। अब वन बाय वन इसके ऊपर बात करता हूँ, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और इन सोसाइटीज ने क्या किया आप लोगों के साथ और जो जिन लोगों ने इन सोसाइटीज में पैसे इन्वेस्ट किए, कोई एक सोसाइटी मुझे बता दें जो आज इस टाइम प्रॉफिट में हो। लोगों ने अपनी लैंड चार्जेस पे कर दिए, डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए, 40 लाख 45 लाख रुपया इस टाइम लोग अपने प्लॉट की प्राइसेस इन सोसाइटीज को पे कर चुके हैं और वो सारी फाइल्स माइनस में चल रही हैं। डेवलपमेंट जीरो, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डिलीवर नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके और अभी भी लोगों को लूटने पे लगे हुए हैं। फलाना डिस्काउंट ऑफर, फलाना डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि लोग इनको पैसे नहीं दे रहे, लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करा रहे। लोगों का एतमाद ये खो चुके हैं जिसकी वजह से ना इनके पास पैसे आ रहे हैं, ना इनकी डेवलपमेंट हो रही है। और अब वो क्यों है इसके ऊपर बात करते हैं। पहली चीज थी ब्लू बर्ड सिटी, एक ऐसी सोसाइटी पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में लॉन्च हुई जिसने ये नारा लगाया कि एक आम आदमी को प्लॉट दिया जाए। 12 लाख, 14 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए के प्लॉट निकाले गए। 18,000 रुपए महीने की किस्त है, 12,000 रुपए महीने की किस्त है। इस तरह करके लोगों से पैसे निकाले गए। आज तक एनओसी ऑफिशियल नहीं है उसका, आज तक वहां पे डेवलपमेंट कोई इतनी खास नहीं है। उसके बाद लोगों को कोई डिलीवरेंस नहीं है, लोगों को कोई पोसेशन नहीं है। और उनके जो अभी रिसेंटली मालिक साहब हैं उनको भी उठा के ले गई है पुलिस, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, लोगों के साथ उनके मसले चल रहे हैं, जमीनों पे कब्जों के उनके ऊपर मसले चल रहे हैं। तो डिलीवरेंस जो है वो जीरो है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए, लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए। फिर डिस्काउंट ऑफर आ गए कि जी डिस्काउंट ऑफर कर दें। जो 3 लाख रुपए मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे वो डिस्काउंट ऑफर करके 1.5 लाख रुपए आ गए। तो जीरो डिलीवरेंस। जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 8-8, 9-9 साल हो गए, माइनस में फाइल चल रही है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं प्रोजेक्ट की। उसके बाद लॉन्च हुआ जी हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 लॉन्च हुआ, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रोड्स बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बड़े लिमिटेड से ब्लॉक हैं। 2017-18 से बुकिंग चल रही है, आज 2025 में बैठे हुए। बड़े लिमिटेड से 1-2 ब्लॉक हैं जिनकी डिलीवरेंस हुई है और वहां पे कुछ हलचल कंस्ट्रक्शन की हो रही है। बाकी सारा वैसी बंजार, लोगों ने अपने पैसे आधी आधी से गया बल्कि फुल पेमेंट जो है वो लोग प्लॉट्स की दे चुके हैं और उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हुए हैं और पोसेशन का कोई नामो निशान नहीं है कि पोसेशन कब मिलनी है। मेरा एक सवाल है आप सारे सोसाइटी के मालकान से और उन लोगों से जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए कि जो लोग अपने 40-45 लाख रुपए अपनी प्लॉट्स की लैंड कॉस्ट आप लोगों को दे चुके हैं, आज वो कहां खड़े हैं? यही 40-45 लाख रुपया अगर वो किसी डेवलप प्रॉपर्टी में लगा लेते, थोड़ा सा अपने आप को तंग कर लेते, उन्होंने किस्तों में आपको पैसे दिए, तो अगर कोई थोड़ा सा वो अपने आप को तंग करके मौके के ऊपर मौजूद जगह ले लेते तो आज उनकी वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉफिट में होती। आज 45 लाख रुपए की वैल्यू वो नहीं है जो 2018-19 में 45 लाख रुपए की वैल्यू थी। आज आपको 45 लाख रुपए वो दे के भी माइनस में चल रहे हैं। उनकी आप फाइल बेचने जाएं तो अगर किसी बंदे ने 45 लाख रुपए जमा कराया है तो उसको 30-35 भी नहीं मिल रहा मार्केट से। ये आप लोगों के प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी है। को खुदा का खौफ करें यार, हम थक गए आप लोगों को डिफेंड कर करके। लोग हमारे आगे मत्थे लग जाते हैं कि जी आप इन प्रोजेक्ट की तारीफें करते थे क्योंकि आप हमें बताते थे कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा बन रहा है और हम ऐसा बनाएंगे।
लेकिन आप लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी तो जीरो की आपने उन लोगों की भी क्रेडिबिलिटी जीरो की जो आप लोगों के साथ अटैच हुए। उसके बाद जी आप आ जाए पार्क व्यू सिटी, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिन्होंने घर बनाया हुआ है, उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। और खुदा का नाम है, कलीम खान साहब का एक नाम है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर उसके बाद रही सही कसर पार्क व्यू सिटी लाहौर सैलाब ने पूरी कर दी। तो आलम यह है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो इन सारे प्रोजेक्ट्स की नीचे आती गई। फिर उसके बाद जी चौधरी अब्दुल मजीद साहब, फैसल टाउन 2 एनओसी कोई नहीं, रोजाना एक नया ब्लॉक लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मेहरबानी करके जो गलतियां बाकियों ने की हैं वो आप ना करिएगा। डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए, बाकी सोसाइटीज ने भी 3-3, 4-4 लाख रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस, उसके बाद फिर उसको डिस्काउंट ऑफर करके 1-1.5 लाख पे ले आए। और भाई वही काम आप पहले कर लेते, लोग आपको पेमेंट भी देते, आपकी डेवलपमेंट भी चलती। लेकिन आप लोगों ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज निकाली, और मैं हैरान हूं कि कौन लोग हैं आप लोगों को ये मशवरा देने वाले और आप उनके मशवरों पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हर रोजाना नया दिन में जी एक ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, और फाइल जो है वो स्टिल माइनस में, उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है फैसल टाउन 2 की फाइल्स के अंदर। फिर उसके बाद डीएचए गंदारा लॉन्च होता है, 75 लाख रुपए का प्लॉट आज 60-65 में मिल जाता है जिन लोगों ने लिए हुए हैं, तो 10-15 लाख रुपए माइनस में आया हुआ है। फिर उसके बाद जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, लोगों ने अपने पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट किए। मलिक रियाज साहब ने कॉल कर दी जी कि मैं इस प्रोजेक्ट के पीछे हूँ। ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, अभी उन्होंने भी डिस्काउंट ऑफर निकाल दी कि अगर किसी बंदे का 100 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस है तो वो आज पे करे सिर्फ उससे 50 रुपए, तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर। वही बात हो गई, 3 लाख से आप 1.5 लाख पे आ गए। तो पॉइंट ये है कि अब ये सोसाइटीज, क्योंकि आप इनको पेमेंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रही, लोग इनको पेमेंट्स नहीं कर रहे, इनकी इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने रोकी हुई हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लोग नहीं पे कर रहे, और लोगों का राइट है ये, क्योंकि आपने उनसे जो वादे किए हैं आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। आपने उनसे लैंड चार्जेस ले लिए, डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए, मौके के ऊपर जगह कोई नहीं, पोसेशन कोई नहीं, प्लॉट माइनस में, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। लोगों का ये राइट है कि वो आप लोगों के पैसे रोकें, लोगों का ये राइट है कि वो अपना इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो रोकें, क्योंकि आप उनको कोई काम करके दिखा नहीं रहे। तो अब आप लोगों को इस तरह की डिस्काउंट ऑफर्स जो हैं वो दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो आपको पैसे दोबारा भरना शुरू हो जाए। उन लोगों का क्या कसूर जिन लोगों ने अपनी टाइमली पेमेंट की हुई है, उनका क्या कसूर था भाई? जिन्होंने टाइमली पेमेंट की थी उनको भी फिर आपको लेवरेज दें, उनके माइनस करें पैसे, वापस करें उनको पैसे जो उन्होंने जमा कराए, उनको कहें जी आपने क्योंकि पैसे हमें टाइमली जमा कराए थे तो ये ऑफर आपके लिए, जो आपके पैसे ज्यादा हमारे पास आए हुए हैं ये आप हमसे वापस लें। करें फिर आप ये काम, अब लेके आए अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस। लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ उस चीज को। उसके बाद पूरी जितनी सोसाइटीज के मैंने नाम लिए हैं, कोई एक सोसाइटी भी इस टाइम प्रॉफिट में नहीं है, कोई एक सोसाइटी की फाइल भी इस टाइम प्रॉफिट में नहीं है, सिवाय मरगला एनक्लेव के जो डीएचए और सीडीए का मर्जर प्रोजेक्ट था, सिवाय उस प्रोजेक्ट के, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने फाइल्स दी वो इस टाइम प्रॉफिट के अंदर है। सो दिस इज द होल सिनेरियो। ये है सोसाइटीज का काम, ये उन्होंने आपके साथ किया और अभी आपके साथ मजीद वो ये काम करने जा रहे हैं। मैं इसीलिए हमेशा ये बात कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन 2 हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, मैं इन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, मैं किसी और प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, ग्रुप बड़े हैं, डिलीवरी है, सब कुछ है, मैं मानता हूं, और ये आपको डिलीवर भी कर देंगे, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन ये कब डिलीवर करेंगे मैं ये नहीं जानता। ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, ये सिनेरियो अगर चलता रहा तो अगले 5 साल और 10 साल भी मैं इन सोसाइटीज को डेवलप होता नहीं देख रहा। अगर इन सोसाइटीज को इस बात का ख्याल ना हुआ कि यार हमने लोगों से पैसे लिए हुए हैं और हमने उनको डिलीवरेंस देनी है, अपनी क्रेडिबिलिटी को हमने बहाल करना है, अगर इस चीज का उनको एहसास नहीं है तो ये अगले 10 साल भी आपको प्लॉट नहीं मिलना। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि करंट सिनेरियो में आप थोड़े से पैसे ज्यादा लगा के मौके के ऊपर मौजूद जगह लें, डेवलप जगह लें, ताकि आपको आने वाले टाइम के ऊपर इस बात का रिग्रेट ना हो कि सोसाइटी ने मुझे कोई प्लॉट देना है। सो दिस इज द होल वीडियो। जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, आप लोगों को मेरा मशवरा है, आप अपनी जो मुतलका सोसाइटी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किए हुए, आप उनके दरवाजे खटखटाएं, उनके कान खड़काएं, ताकि उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि जी हमने जिन लोगों के पैसे लिए हुए हैं वो लोग हमारे मत्थे लग रहे हैं, वो सुकून से नहीं बैठ रहे हैं। तो तभी आप लोगों का कोई जो है वो गुजारा चलेगा, अदरवाइज ये अगले 10 साल भी आपको प्लॉट नहीं मिलते।